Good morning students, Assalamu alaikum. This is your chemistry class, chapter number 6 और टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। अगर हम इस कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले हम सीखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। आप लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ यूनिफॉर्म कंसिस्टेंस थ्रू आउट। और आज हम सीखेंगे साथ साथ सस्पेंशन के बारे में, कोलाइड के बारे में, ये क्या होती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलाइड सॉल्यूशन एंड कोलाइड सस्पेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। A true solution is a homogeneous mixture in which particles are individual or molecular ion distributed evenly throughout the surrounding fluids. It's mean कि ये ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन जिसमें पहली बात तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, द मिक्सचर विच हैज़ ओनली वन फेज। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट ना कर सके, सो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे सॉल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। दूसरे नंबर में हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है स्टूडेंट? सस्पेंशन देखेंगे, अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर कंटेनिंग पार्टिकल्स लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई एंड क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड इज कॉल्ड सस्पेंशन। पहली बात तो ये है कि सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को कहा जाता है। पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, कैन बी सीन विद नेक्ड आई, जिससे हम इंसानी आंख के जरिए या विदाउट द हेल्प ऑफ स्कोप की मदद के बगैर भी हम इसे देख सकते हैं। और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं अपने सॉल्यूशन में, सराउंडिंग्स में आपको जो होता है क्लियरली फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास कोलाइड। कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। टाइनी पार्टिकल सब्सटेंस डिस्पर्स्ड थ्रू द मीडियम, इसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सस्पेंशन इसके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं और ये भी हमें जो होते हैं मीडियम के अंदर जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं और पूरे मीडियम के अंदर मूव कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? पहले पॉइंट से हमने डिफिनेशन से ये चीज सीखी, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो पहला कंपैरिजन हम ये करेंगे, द फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री सॉल्यूशंस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस और हेटेरोजेनियस। इसका मतलब ये हुआ, पहला जो हमारे पास मिक्सचर है वो होमोजेनियस है, सिंगल फेज वाला। दूसरा जो हमारे पास हेटेरोजेनियस है और थर्ड वन भी हमारे पास हेटेरोजेनियस है। सेकंड है हमारे पास, अब इसके एग्जांपल्स भी हम दे लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड इन वाटर, जब पानी में आप नमक को डिसॉल्व करें, कॉमन सॉल्ट जिसे हम कॉमन टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl के, तो आप NaCl पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स को अलग डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर में हमारे सस्पेंशन पार्टिकल्स की बात, जिस तरह हमने बोला कैन बी सीन विद नेक्ड आई। सेंट इन वाटर या ब्लैक बोर्ड चॉक इन वाटर, आप इसे पानी में डिसॉल्व करें तो आप इसके पार्टिकल्स पानी में सराउंड करते हुए नजर आते हैं। द थर्ड वन इज कोलाइड। कोलाइड में हमारे पास एग्जाम्पल है ब्लड और मिल्क। ब्लड जो होता है वो RBCs, WBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। और जो मिल्क है उसमें फैट्स, प्रोटीन्स और लैक्टोज यानी जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, और इसके अलावा वाटर भी इसमें शामिल होता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, बट दिस ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस एंड कोलाइड इज अ आल्सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Second one is a particle size. What is a particle size difference between these three mixtures? तो अगर हम देखें पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज जो होता है, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो वेरी करता है 0.1 to 1 नैनोमीटर। इसका पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम इसे जो है वो आम आंख से नहीं देख सकते। और उसके अलावा जो होता है कि हमारे आम आंख से ये दिखाई नहीं देता, इसलिए देखने के लिए हमें स्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें कोलाइड्स की, तो कोलाइड का पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10 क्यूब नैनोमीटर होता है, यानी कि इसका जो पार्टिकल साइज है वो 10 क्यूब नैनोमीटर से बड़ा होता है। दैट्स व्हाई दे आर सीन विद नेक्ड आई। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इनके पार्टिकल साइज भी वेरी करता है, 1 to 10 क्यूब नैनोमीटर। ये 1 से लेके 10 क्यूब नैनोमीटर तक इसका पार्टिकल साइज वेरी करता है। दिस इज सेकंड कंपैरिजन और सेकंड डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। द थर्ड वन इज विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी की बात करें तो आपने डेफिनेशन में भी इनके बारे में सीखा है, ये लिखा हुआ है पार्टिकल्स आर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर आयन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सराउंडिंग और कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। हम इस नेकेड आई से नहीं देख सकते, कैन बी सीन विद नेकेड आई और डिस्पर्स होते हैं मीडियम में तक। विजिबिलिटी की बात करें, दिस पार्टिकल इनविजिबल बाय नेकेड आई,
बट ऑर्डिनरी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आप इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। सस्पेंशंस की बात करें, पार्टिकल आर विजिबल बाय नेक्ड आई, जिस तरह डेफिनेशन में हमने पहले ही बता दिया था। थर्ड वन कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड हमारे पास विजिबल बाय नेक्ड आई, सॉरी इनविजिबल बाय नेक्ड आई, आप नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर सके। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के जरिए भी नहीं से देखा जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हुए हम इनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। दिस इज द थर्ड डिफरेंस। पहला हमने सीखा होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सेकंड वन हमने सीखा पार्टिकल साइज। साइज की बात करें तो सॉल्यूशन के हमारे पास 0.1 to 1 नैनोमीटर, और सस्पेंशन की बात करें तो 10 क्यूब नैनोमीटर से ग्रेटर होते हैं। और अगर कोलाइड्स की बात करें, कोलाइड का जो साइज होता है वो 1 to 10 क्यूब नैनोमीटर में वेरी करता है। और थर्ड वन विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में हमने सीखा कि सस्पेंशन को ना आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, ना आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ना आप अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपसे देख सकते हैं। और जबकि सस्पेंशन जो होता है आप नेक्ड आई से इजीली आप विजिबल होते हैं। और जब बात करें कोलाइड्स की तो आप नेक्ड आई से और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब जब हम ब्लड स्लाइड्स को देखते हैं तो हम आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फिल्टर पेपर्स में इनकी फिल्टर पेपर पर क्या असर होता है। अगर इन सॉल्यूशंस को फिल्टर पेपर में पास करें तो अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर दोनों में से पास हो सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल साइज इसके अंदर होता है, सॉल्यूट साइज, वो बहुत ही स्मॉल होता है। और अगर हम बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसलिए दोनों फिल्टर पेपर्स को पास नहीं कर सकता। द थर्ड वन इज कोलाइड। कोलाइड की बात करें कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास टू अल्ट्रा फिल्टर पेपर, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है वो हम आमतौर पर क्वालिटेटिव बोथ ऑब्जर्वेशन के लिए जो होते हैं, एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर था वो स्पेसिफिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस लिहाज से ये जो होता है इसमें से ये वाले पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते। स्कैटरिंग लाइट की बात करें कि लाइट पर इनका क्या असर होता है, लाइट को ये स्कैटर करते हैं कि नहीं करते। स्कैटर का मतलब होता है लाइट को डिस्पर्स करना। इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि स्कैटरिंग लाइट क्या होती है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो क्योंकि सिंगल फेज सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए लाइट वहाँ पर हमारे पास कोई जो है लाइट रुकती नहीं बल्कि लाइट पास थ्रू करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कैन नॉट स्कैटर लाइट, लाइट को स्कैटर नहीं करते। और अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन होती हैं हमारे पास लाइट को स्कैटर करती हैं। स्कैटर का मैंने आपको अभी बताया है। स्कैटरिंग अकर व्हेन लाइट और एनर्जी वेव्स पास थ्रू इम्परफेक्ट मीडियम और एंड डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। जब कोई लाइट इम्परफेक्ट मीडियम से पास कर रही हो तो अपने स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाती है। इसकी परफेक्ट अगर एग्जांपल की बात करें, जब सन रेज क्लाउड में से पास करती हैं, द लाइट इज डिफ्लेक्टेड ऑफ टू द स्ट्रेट पाथ एंड स्कैटर इन मैनी डायरेक्शंस, और बहुत सी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। इसी तरह सस्पेंशंस भी लाइट को स्कैटर करते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, इस वजह से लाइट इसके अंदर से पास नहीं हो सकती और अपने मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो होती है डिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स भी जो होते हैं लाइट को जो होते हैं स्कैटर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो इसमें हमने 5 पॉइंट्स इनके सीखे हैं। द फर्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस के बारे में। सेकंड वन इज साइज ऑफ पार्टिकल। थर्ड वन हमने विजिबिलिटी के बारे में पढ़ा। फोर्थ वन हमने फिल्टर पेपर में से फिल्टर पेपर के इफेक्ट्स पढ़े इसके ऊपर। और लास्ट वन हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सीखा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।